हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। आज का जो MES 11 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो रिपीट होता है, वो है सत्य की संकल्पना और सत्य के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड डिफरेंट थियरीज ऑफ ट्रूथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इग्नू के ब्लॉक से इसको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। आज मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आप लोग के सामने इसको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड डिफरेंट थियरीज ऑफ ट्रूथ। एज यूजुअल हमेशा की तरह हमने एक इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें थोड़े फिलॉसफी ट्रुथ के बारे में लेकर के कुछ फिलोसफर्स के बारे में आप इसको पूरा एक बार पढ़िएगा। हाँ, ये जो आंसर है आज का जो लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर, ये देखिए कहां से शुरू हो रहा है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, वो किसी बहुत लंबे चौड़े कंटेंट पर आधारित नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स और हेड्स और सब हेड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है। अगर आप समझ गए तो इसको आप लिख दोगे। समझना क्या है, ठीक है, उसी को हम यहां पे देख रहे हैं। देखिए एक बार ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको आप लोग एक बार पढ़िए। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1526। मिल्क कंटेन्स बैक्टीरिया। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। और एक और है आपका यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल to difference of electric pressure between its ends, पॉजिटिव नेगेटिव। ये अब ये चार स्टेटमेंट आप एक बार माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं फर्स्ट हेड यहां पर, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ, द मीनिंग। सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है। ट्रुथ का कॉन्सेप्ट कहने का ही मतलब है कि सत्य का क्या अर्थ है। आपसे अगर मैं पूछूं कि सत्य का क्या अर्थ है, तो आप क्या बताएंगे। आप बहुत सारी चीजों को बता सकते हो। यह सत्य है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह सत्य है कि मैं यहां पर खड़ा होकर के एक वीडियो शूट कर रहा हूं। यह सत्य है कि 2 और 2 जोड़ने से 4 होता है। ये सारी बातें सत्य है। बहुत सारी बातें असत्य होती है और आपको सत्य और असत्य का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बट जो हमें पेपर में लिखना है और जो हमें समझना है, उसको जरा देखिए कि कैसे इसको हम कैटेगराइज करेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ के अंदर हमें मीनिंग ऑफ ट्रुथ में 2 मीनिंग, फॉर्मल एंड फैक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रुथ, ये से शुरू करना है। ये आंसर थोड़ा अलग होने वाला है, समझना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप समझ लिए तो बहुत अच्छे से लिख करके आओगे। तो इस हेड के अंदर हमें फॉर्मल और फैक्चुअल, देखिए 2 वर्ड आए इसमें, फॉर्मल ट्रुथ और फैक्चुअल ट्रुथ। सबसे पहले मैं फैक्चुअल ट्रुथ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फैक्चुअल ट्रुथ वो ट्रुथ होता है जो सचमुच में कहीं एग्जिस्ट करता है, हुआ है, जिसको आप देख सकते हो जाकर के। जैसे फर्स्ट वाला, अगर मैं जो फर्स्ट में जो मैंने स्टेटमेंट दिखाया था उस पर मैं बोलूं कि आप पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं जो कि फैक्चुअल ट्रुथ के अंदर आ जाएंगे। यस, फर्स्ट 2। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में उठेंगे, ये ठीक है, इट्स नॉर्मल। तो ये 2 जो है वो आपका फैक्चुअल ट्रुथ के अंदर आया, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं 2 मीनिंग, फैक्चुअल और फॉर्मल। तो फैक्चुअल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फैक्चुअल वो है जो कहीं टाइम और स्पेस, किसी जगह पर किसी टाइम पर हुआ, जिसको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर ये पास्ट में हुआ है तो हम पता कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से। दूसरा है हमारा फॉर्मल। देखिएगा फॉर्मल को, तो एक तो वो सत्य बात हो गई है ना, जो फैक्चुअल ट्रुथ है। दूसरा है फॉर्मल,
मैं बोलूं 2+2 = 4, अब ये कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा मेंटल लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू के सहायता से हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सत्य है, या 2+3 = 3+2, बोलेंगे हाँ ये बात सही है यार, सच है ये बात। लेकिन क्या ये फैक्चुअल ट्रूथ है? क्या ये कहीं पर है, एग्जिस्ट करता है टाइम और स्पेस में, किसी जगह पर और किसी दिन तारीख में, जहां की जा करके हमने देख लिया या किसी से पता कर लिया, या फिर पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में? नहीं, ये तो मेंटल लॉजिकल बात है, रैशनल बात है। तो इसको हम कहेंगे फॉर्मल ट्रूथ। तो अभी तक आपने दो ट्रूथ के बारे में समझ लिया, पहला है फैक्चुअल ट्रूथ और दूसरा है फॉर्मल ट्रूथ। ओके, इसी के बारे में मैंने यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स और चीजें लिखी हुई हैं जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्मल है, ये बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम माइंड में लॉजिकल रैशनली इन चीजों को हम समझ सकते हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बट आर नेवर एक्चुअली प्रेजेंटेड। ये फॉर्मल की बात हो रही है, जो फॉर्मल ट्रूथ है वो रिप्रेजेंटेशनल होते हैं, ये सच में एग्जिस्ट कहीं नहीं करते। दो नंबर 2+2 = 4, ये कहीं एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, ऐसे ये एक्चुअल नहीं होते हैं, ये रिप्रेजेंटेशनल होते हैं। इस बात को आप समझिए, ठीक है। और ये जो भी बातें मैंने लिखी है बहुत ही अच्छे से, जो सेलेक्टेड कम से कम बातों में आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से ये बातें लिखी हुई है। सो विद रिगार्ड टू मीनिंग ऑफ ट्रूथ, वी हैव thus far found out 2 distinct sense in which truth can be ascertained, the formal meaning and the factual meaning। तो अभी तक मैंने आपको फॉर्मल और फैक्चुअल के बारे में समझा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैथमेटिकल लॉजिकल, ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने ये भी बताया कि जो फैक्चुअल होता है वो या तो एग्जिस्ट करता है, या कभी पहले एग्जिस्ट किया, या फिर बाद में भी कभी एग्जिस्ट कर सकता है स्पेस एंड टाइम मैट्रिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल। दूसरा जो आपका है वो है आपका फॉर्मल, और वही बात मैंने जो भी आपको बताई, फॉर्मल जो कि बाहर कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है, ये हमारे माइंड में हम सोच करके लॉजिकली हम इन चीजों को कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, ये भी एक ट्रुथ है। यहां तक आपने समझ लिया है फॉर्मल ट्रुथ एंड फैक्चुअल ट्रुथ। एक स्टेटमेंट पढ़िए आपके सामने है, द इलेक्ट्रिकल करंट flowing through a conductor is proportional to difference of electric pressure between its ends, जो मैंने अभी बात करी थी। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल ट्रूथ है, या फिर फॉर्मल ट्रूथ है? आप क्या बोलोगे इसके बारे में? चलिए आप इसको पढ़िए, देखिए आपके पास क्या चीजें निकल करके आती है। साइंस के बारे में देखिए यहां बात लिखी हुई है, ये साइंटिफिक बात है जो अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ा है। रिफ्लेक्शन tells the scientific law has always been a fact even before somebody knew it, but if we reflect upon the nature of any other factual assertion, obviously either it was a fact at some point in time, or it is a fact now, or it may be true, it may turn out to be a fact in future। मतलब स्पेस टाइम मैट्रिक्स पर ये फिट बैठना चाहिए, तभी हम किसी चीज को फैक्चुअल ट्रूथ कहेंगे। बट अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो क्या ये बाहर से ऑब्जर्वेबल और कहीं पर टाइम और स्पेस मैट्रिक्स पे ये चीजें फिट बैठेंगी क्या? नहीं बैठेगी, है ना। ये चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें जो कि एब्स्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जाती है, रियली में एग्जिस्ट वो नहीं कर रही चीजें, ठीक है। तो ठीक है, स्पेस टाइम मैट्रिक्स में
नहीं बैठ रहा है ये चीज, ठीक है। सो साइंटिफिक लॉज इज डिफरेंट फ्रॉम द फैक्चुअल असर्शन, इसको हम फैक्चुअल में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। कुछ और बातें हैं जो जरूरी है पढ़ना। द सिमिलैरिटीज गिवन बाय साइंस, जैसे मेटल है, कुछ चीजों को नॉन मेटल कैटेगराइज किया हुआ है, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, या फिर कुछ सिमिलैरिटीज कि एप्पल का गिरना और मून का भी गिरना, गिरना इन द सेंस कि वो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, आप साइंस में अगर पढ़ेंगे तो इसको भी एक तरह का फॉल बोला जाता है, इनमें सिमिलैरिटी है। लेकिन ये चीज वैसा ऑब्जर्वेबल नहीं है जैसा कि आप सीधे सीधे चीजों को एग्जिस्टेंस में देखते हो, जो कि हमने फैक्चुअल ट्रूथ के बारे में बोला है कि आप डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर ये जो कैटेगराइजेशन है, मेटल, नॉन मेटल, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, ये फैक्चुअल टाइम स्पेस में एग्जिस्टेंस से इसको रिलेट नहीं कर सकती, बल्कि ये थोड़े मेंटल है, कैटेगराइजेशन मेंटल है ये। सो हाँ, बाय साइंस, ठीक है, आर नॉट नेसेसरली परसेप्चुअल, दैट कैन बी सीन और ऑब्जर्व्ड। ये जो साइंस की जो बातें होती हैं वो परसेप्चुअल नहीं होती कि आप सीधे सीधे आंखों से देख लिया, हाँ जी ऐसा है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बल्कि जो साइंस की बहुत सारी चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो देखिए, जैसे कि ग्रुपिंग, साइंस में ग्रुपिंग है, तो क्या हम साइंस के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इसको तो हमने कह दिया कि भाई ये फैक्चुअल ट्रुथ नहीं है, कॉन्सेप्ट से रिलेशन इसका है, बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट से रिलेशन है। तो क्या हम इसको दूसरा वाला ट्रुथ जो कि फॉर्मल ट्रुथ है, जैसे 2 + 2 = 4 या 3 + 2 = 2 + 3, ऐसे वाले कैटेगरी में इसको रख दें क्या? साइंस की बातों को, ठीक है, जो लॉज है, रूल्स हैं साइंस की, उसको फैक्चुअल में तो हम नहीं रख रहे हैं, तो क्या इसको हम फॉर्मल ट्रुथ में रख दें? आप हो सकता है कह सकते हो कि हाँ, इसको हम फॉर्मल ट्रुथ में रख देते हैं। लेकिन बात आगे क्या आती है ये आप समझिए, ये सब कुछ समझने वाली बात है। बट ऑन द अदर हैंड, सच लॉज आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द असर्शन ऑफ मैथमेटिकल और लॉजिकल, है ना। लॉजिक जो होता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी, ये बिल्कुल फॉर्मल ट्रुथ है। ये मैथ्स की जो बात कर रही है, जो लॉजिक की ये जो बात, स्टेटमेंट आप जो देख रहे हो, और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन्हीं में से कैलकुलेशन आगे पीछे करते हैं, जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ रहता है उसी में हम लॉजिक लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो क्या ये जो साइंस के स्टेटमेंट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, क्या ये भी ऐसा ही होता है 2 + 2 = 4 वाला ट्रुथ है ये, या फिर ये कुछ अलग ट्रुथ है? ये अलग ट्रुथ है। कैसे अलग ट्रुथ है? आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप एक मैथमेटिकल असर्शन लेते हो, y और ब्रैकेट में है x + z = yx + yz, to verify their truth or falsity, we need not go beyond what is given and use no empirical apparatus. इसको प्रूव करने के लिए हम बाहर से कोई apparatus यूज कभी नहीं करते, दिमाग का ही वो चक्कर चल रहा होता है, इसी में हम गोल गोल घूम रहे होते हैं, इसी में लॉजिक दे रहे होते हैं, रैशनल दे रहे होते हैं, प्रूफ दे रहे होते हैं। बाहर से हम कुछ भी यूज नहीं करते, ना ही कोई apparatus और ना ही हमें ये बाहरी चीजें दिखाई देती है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जो फॉर्मल ट्रूथ है, जैसे कि ये मैथ्स का स्टेटमेंट, उसमें नो एम्पिरिकल apparatus इज यूज्ड, ना ही इसके बियॉन्ड आप जाते हो। जबकि साइंस में ऐसा नहीं है, साइंस एम्पिरिकल apparatus का यूज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और फिर वो लॉज या रूल या थियरी लेकर के आता है। इसलिए अभी के इतने देर के डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि साइंस फैक्चुअल ट्रुथ तो बिल्कुल नहीं था, बट ये फॉर्मल ट्रुथ भी नहीं है। और यहीं पर हमारा आता है थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड ट्रुथ, जिसका नाम है एम्पिरिकल ट्रुथ। ठीक है, तो एम्पिरिकल ट्रुथ, इस तरह से आपके पास 3
ट्रुथ आ चुके हैं। फर्स्ट है आपका फैक्चुअल, फिर है आपका फॉर्मल, और फिर जाकर के आपका आ गया एक एम्पिरिकल। आप ये देख सकते हैं यहां पर, है ना, 3 टाइप्स ऑफ ट्रुथ। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रुथ मीनिंग के साथ साथ हमारा आ गया है। ठीक है, ये देखिए फैक्चुअल ट्रुथ, फॉर्मल ट्रुथ और एम्पिरिकल ट्रुथ। अब हमारे यहीं पर क्वेश्चन आता है जो कि आगे प्रिंसिपल को जन्म देगा कि हम किसी भी ट्रुथ को, ये 3 तरह के ट्रुथ हैं, तो इन ट्रुथ को कैसे टेस्ट करें, कैसे चेक करें, कैसे जाने कि भाई ये ट्रुथ है भी कि नहीं है। आपने कह दिया ये फॉर्मल ट्रुथ है, बट कैसे जाने? आपने कह दिया ये फैक्चुअल ट्रुथ है या फिर एम्पिरिकल ट्रुथ है, कैसे टेस्ट करें इसको? तो टेस्ट करने के लिए ही हमारे पास आगे का जो क्वेश्चन का जो अगला पोर्शन आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ। और ये प्रिंसिपल्स इसको चेक करने के लिए है, आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। फैक्चुअल ट्रुथ को कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी के साथ, फॉर्मल ट्रुथ को कोहेरेंस कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी थियरी के साथ, और एम्पिरिकल ट्रुथ को प्रैग्मेटिक थियरी के साथ हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे 3 थियरी आ गई एक तरह से, कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी, कोहेरेंस थियरी और एम्पिरिकल थियरी। यही है थियरीज। ये हिंदी में आपको लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेस्टिंग ट्रूथफुलनेस के लिए ही हमारे पास थियरी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। वैसे मैं आपको पूछूं कि कैसे जानोगे कि कोई बात सच है या नहीं है, कोई बात ट्रू है या नहीं है, आपका पहला आंसर हो सकता है अगर कोई बात ट्रू है तो जाकर के देख लो ना सर वैसा है या नहीं है। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला आंसर हर जगह काम नहीं आएगा कि कोई चीज सही है जाके देख लो ना सर। और मैंने बोला 2+3=3+2, जाके देख लो ना सर, तो मैं कहां जाऊं? इसमें तो जाने और देखने लायक कुछ है ही नहीं। तो एक बार हम इन सारे थियरीज को समझ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी। कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी के अंतर्गत कोई भी चीज ट्रू है या उसको हम ट्रुथ के अंदर रखेंगे अगर वह रियल है। अब आप बोलोगे सर ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो, कोई चीज ट्रू है अगर वो रियल है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा ही है, बस आप समझ लीजिए इसको। कैसे मैं समझा रहा हूं कि ट्रुथ तभी हम कहेंगे जब वो चीज रियल है। और रियल वर्ड ऐसे सिंपल रियल वर्ड नहीं है, ये रियल वर्ड आया है रियलिज्म से, जो कहता है कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जाकर के आप देख सकते हैं, आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो फैक्चुअल ट्रुथ है, जो टाइम और स्पेस में कहीं हुआ है, मैंने पहले ही बताया, जो फैक्चुअल ट्रुथ है जो टाइम और स्पेस में कहीं हुआ है, एग्जिस्ट किया है, तो उसको हम जा करके देख सकते हैं, उसको जा करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पास्ट में हुआ है तो और लोगों से हम उसको रेफरेंस लेकर के उसको हम समझ सकते हैं। सो जो फैक्चुअल ट्रुथ है उसको चेक करने के लिए हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी। कॉरेस्पॉन्डेंस मींस इट मस्ट, ट्रुथ जो फैक्चुअल ट्रुथ है, फैक्चुअल ट्रुथ शुड हैव अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद रियलिटी, मतलब रियलिज्म, वो ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, थियरीज ऑफ ट्रुथ के अंदर ये आ गया आपका कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी, जो कि कहता है कि जो फैक्चुअल ट्रुथ है उसको रियलिटी के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब वो कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए, टाइम स्पेस के मैट्रिक्स पर वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको कि हम जाकर के देख सके। तो फर्स्ट आपका आ गया ये, जो कि बेस्ड है आपका रियलिज्म के ऊपर, ये रियलिज्म से लिया हुआ है। ठीक है, जो कहता है कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे आप उसको देखो या ना देखो, उनका अपना एक शेप है, चाहे आप अलग तरीके से देखते हो बट उनकी रियलिटी अलग है। नजरिया होता है ना, अलग अलग एंगल से हम देखते हैं तो चीजें अलग अलग दिखती है, हमें कुछ और दिखाई देता है, किसी को कुछ और दिखाई देगा, और कुछ लोग देखें तो वो चीजें कुछ और तरीके से दिखाई देती है। रियलिज्म कहता है कि आपके माइंड, आपके जो परसेप्शन है उससे कोई लेना देना नहीं, उसको वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है। ओके, सो पहला जो आपका आ गया वो है थियरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा आता है, ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ, आप देखेंगे इसको,
दूसरा जो आता है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस थियरी। अब ये क्या आ गया? पहला तो हमने बोला कि जो फैक्चुअल ट्रुथ है उसको जाकर के सीधे सीधे देखा जा सकता है कि रियली में रियलिज्म एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जाके देख लिया। तो दूसरा आता है कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस थियरी, जो कि आपके फॉर्मल ट्रुथ को चेक करेगा कि जो हमारे माइंड में जो बातें आती हैं वो लॉजिकली ट्रू सही बैठती है या नहीं बैठती है। हम उसको बार बार करके देखते हैं, अलग अलग तरीके से करके देखते हैं और रिजल्ट हमारा सेम आता है। कंसिस्टेंसी अगर उसमें है तब हम उसको ट्रू मानेंगे, सत्य मानेंगे। ठीक है, ये जो मैंने कंटेंट आपको दिया है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको जरूरी बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत ही पिन पॉइंटेड चीजें लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद आप आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां पे समझा दूं कि ये जो कंसिस्टेंसी वाला है वो सिर्फ मैथ्स में ही नहीं लगता है, हमारे साइंस और सोशल साइंस में भी लगता है। हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और अगर बार बार रिजल्ट सेम आता है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सच है, ट्रू है। कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन के बाद भी वही आता है, मैं करता हूं तब भी वही आता है, दूसरे लोग करते हैं तब भी वही आता है, मतलब कि कंसिस्टेंसी है, रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड जो फॉर्मल ट्रुथ है उसको चेक करने के लिए, और ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं होता है बल्कि साइंस और सोशल साइंस में भी होता है। कंसिस्टेंसी रिपीट करने के बाद भी रिजल्ट हमारा सेम आता है, या फिर दूसरे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसके रिजल्ट के साथ, फाइंडिंग के साथ हम अपने फाइंडिंग को कंपेयर करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ ये ट्रू है। ठीक है, यही वाली बात मैंने यहां पर लिखी है, उसको जो मैंने बोला कि दूसरे करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, अलग 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 एंगल से हम करके देखते हैं तब भी वो रिजल्ट सेम रहता है, जिसको हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं या फिर हम कंपेयर करते हैं दूसरे की स्टडी से। हिंदी में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ठीक है, कि एक तरफ हमारा रियलिज्म है और दूसरी तरफ हमारा आइडियलिज्म है। इनफैक्ट जो रियलिज्म है वो जो फैक्चुअल ट्रुथ को चेक करता है रियलिटी के साथ, रियलिज्म के साथ, और जो और दूसरा जिसको कि हम बोलते हैं फॉर्मल ट्रुथ, उसको टेस्ट करने के लिए आइडियलिज्म, हमारे सिर्फ आइडिया लॉजिक के ऊपर हम बेस्ड है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है? आंसर है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट्री। आप देख सकते हैं ये सप्लीमेंट्री कैसे हो गया, ये समझना जरूरी है। सप्लीमेंट्री कैसे है? सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि अगर हमने किसी चीज को जाकर के देख लिया है तो फिर हमें इसको दूसरे के परसेप्शन के साथ हमें क्यों कंपेयर करना है? इसलिए कंपेयर करना है क्योंकि अगर हमने चीजों को देखा और जो समझा, जो हमें दिखाई दिया, क्या वो सच में सही से परसेप्ट मैंने किया, सही से परसीव किया है या नहीं किया है? हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो गया हो, हमारा देखने का नजरिया जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, हमारे जो मेरे देखने का नजरिया है वो कुछ अलग होगा, मैंने गलत परसीव कर लिया। सिर्फ और सिर्फ कोरेस्पोंडेंस थियरी पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बल्कि हम जो दूसरा हमारा है, जो थियरी ऑफ कंसिस्टेंसी है, उसका भी हम सपोर्ट लेते हैं। आप देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने संभाल के लिखा हुआ है, आप अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। हिंदी में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यहां भी एक बार जरा अच्छे से समझ ली जो मैंने बात बताई ना कि कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद आपने जैसे कि आइडियलिज्म के बारे में देख लिया, रियलिज्म के बारे में देख लिया, इसी तरीके से हमारा एक प्रैग्मेटिस्ट थियरी है जो कैसे चेक करेगा कि कोई चीज ट्रुथ, किसी चीज के अंदर ट्रुथफुलनेस है या नहीं है। वो सीधे सीधे ये देखेगा कि जो बातें, जो आइडिया आपके पास है वो प्रैक्टिकली काम आता है कि नहीं आता है। अगर प्रैक्टिकली यूजफुल है वो आइडिया तो उसको ट्रू बोलेगा, नहीं तो उसको ट्रू नहीं बोलेगा। और
हो सकता है कि एक आइडिया एक सिचुएशन में काम किया तो वो ट्रू है, लेकिन अगली बार अगर अगले अलग सिचुएशन में काम नहीं किया तब वो ट्रू नहीं रहा। ये प्रैग्मेटिक व्यू है। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ के बारे में भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको जरा एक बार पढ़िए और समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से एक बार देखिए। वही वाली बात है कि हम कोई भी आइडिया, कोई भी सॉल्यूशन लेकर के सामने आते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो आइडिया, वो सॉल्यूशन काम का हुआ तो वो ट्रुथ है, और अगर नहीं हुआ तो वो ट्रुथ नहीं है। ठीक है, और ये एक तरह से स्यादवाद की तरफ चला जाता है, जब हम कहते हैं कि एक ही चीज अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हिंदी में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे मूल्यांकन कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी, जो कि रियलिज्म पर बेस्ड है ना, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव व्यू देता है और ऑब्जर्वेबल रियलिटी की बात करता है। वहीं स्ट्रेंथ ऑफ कोहेरेंस थियरी की अगर हम बात करें तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के आइडिया को भी हम साथ में लेकर के चलते हैं, या रिपीट बार बार उसको हम यूज करते हैं ताकि हम श्योर हो सकें कि वो बात उसमें ट्रूथफुलनेस है या नहीं है। और थर्ड जो कि प्रैग्मेटिक थियरी है, वो हमारे प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बेस्ड है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर बेस्ड है कि कोई चीज काम करता है या नहीं करता है। अगर काम करता है तो वो ट्रू है, नहीं काम करता है तो ट्रू नहीं है। और फिर लास्ट में हम देंगे एक प्यारा सा कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, नहीं मैं जल्दी में नहीं हूं कि मैं बहुत जल्दी से बोल करके हमारा जो टैगलाइन है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वो नहीं। मैं कुछ और बोलना चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है अपने आप में कंप्लीट है। हो सकता है कि मैंने जब एक्सप्लेन किया तो कुछ चीजों को छोड़ दिया, वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगर इसको आप ध्यान से, आराम से पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा। अगर आ गया तो यकीन मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पेपर में आए तो चलो ठीक है लिख देना, लेकिन इस तरह के अंडरस्टैंडिंग आप अगर डेवलप कर पाते हो, चीजों को समझ पाते हो, तो आगे भी आपको काम आने वाली चीज है। ठीक है, अगर कोई पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे एग्जाम आपका अभी शायद बहुत जल्दी में ही है, फिर भी आप चाहो तो बाद में इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात कहनी है तो आप कह सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई हो। हालांकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप फास्ट फॉरवर्ड में इसको देख सकते हो। और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।